हाल ही में ये बात सुर्खियों में काफ़ी बनी हुई है कि तुर्की ने भारत के गेहूं को सड़ा बताकर खूब आलोचना की। तो इस वीडियो में हम ये बात समझेंगे कि तुर्की ने झूठ क्यों बोला और इसके पीछे का असली खेल क्या है। जो सबसे पहली बात आपको समझनी है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है फरवरी महीने से, इसके कारण दुनिया में गेहूं की सप्लाई बहुत कम हो गई है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन देश कितना गेहूं उगाता है, इसमें पहले आता है चीन, फिर भारत, रूस, अमेरिका और फिर यूक्रेन 8वीं नंबर पर, उसके बाद तुर्की 10वीं नंबर पर। इस लिस्ट को थोड़ा याद रखिए, इसको मैं बाद में जोड़कर बताता हूँ। अब कहानी ये हुई कि भारत ने गुजरात के कांडला सी पोर्ट से 55,000 यानी कि 55,000 टन गेहूं की एक कंसाइनमेंट नेदरलैंड्स को भेजी थी। तुर्की को नहीं, नेदरलैंड्स को भेजी थी। अब हुआ ये कि तुर्की के एक व्यापारी ने नेदरलैंड्स से इस गेहूं को खरीदा, लेकिन अगर आप देखें तो वो भारत का ही गेहूं। भारत के अंदर इस गेहूं को आईटीसी कंपनी ने खरीदा और फिर इसे अपने नाम से बाहर के देशों को सप्लाई किया। तो ये जो गेहूं भारत से होकर नेदरलैंड्स गया, वहां से तुर्की के पास आया, तो ये बन जाता है एक ट्रायंगल। तो सच बात यह है कि नेदरलैंड्स ने भारत के आईटीसी कंपनी से खरीदी थी ये गेहूं, जो एकदम बराबर और फर्स्ट क्लास क्वालिटी की थी। जो भी नेदरलैंड्स की रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ये जो गेहूं की क्वालिटी है वो एकदम बराबर थी। लेकिन आईटीसी को ये नहीं पता था कि नेदरलैंड्स ये गेहूं तुर्की को बेचेगा। चलो मान लीजिए कि एक बार जो भी खरीदता है गेहूं, उसके बाद वो जो मर्जी करे, चाहे वो खुद खाए या किसी और को बेचे। गेहूं भारत के सीपोर्ट से नेदरलैंड्स के सीपोर्ट तक पहुंचे और वहां एक बार अनलोड हो जाए, उसके बाद उस गेहूं की क्वालिटी की जिम्मेदारी भारत की नहीं बनती। अब तुर्की ने क्या करा, इन्होंने जब वही गेहूं नेदरलैंड से खरीदा, खरीदने के बाद जोर जोर से छाती पीटकर दुनिया को ये बोला कि भारत का गेहूं सड़ा हुआ है और इसमें रुबेला वायरस है। रुबेला वायरस की वजह से आपकी स्किन पर लाल लाल धब्बे आ जाते हैं, अंग्रेजी में इसको मीजल्स कहते हैं। एनीहाउ, तुर्की ने सारी दुनिया को ये बोल दिया कि भारत का गेहूं बेकार है और इसमें बीमारी पाई गई है। इस ट्रायंगल बिजनेस में तुर्की ने नेदरलैंड्स को बीच में से निकाल दिया और डायरेक्ट भारत का नाम खराब किया। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या पता ये गेहूं नेदरलैंड्स में ख़राब होकर वहाँ से बीमारी आई होगी, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उस गेहूं में कोई खराबी ना हो, तुर्की ने ऐसे ही बोल दिया। और ध्यान देने की बात यह है कि तुर्की ने कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी। कहने का मतलब ये है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेदरलैंड्स और तुर्की के बीच में भारत कहाँ से आ गया। ये दोनों आपस में चीज़ें खरीद रहे हैं और नेदरलैंड्स ने जितने पैसे दिए भारत को, उसी के बराबर माल मिला। अब नेदरलैंड्स चाहे जो करे, इससे भारत का क्या लेना देना। लेकिन इतना कॉमन सेंस तो नहीं है, या फिर शायद ये जानबूझकर कॉमन सेंस लगाना नहीं चाहते। ये तुर्की की चालाकी थी। अब मैं ये बताता हूँ कि तुर्की ने ऐसा किया क्यों। वो जो लिस्ट आपको दिखाई मैंने, पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, रूस, अमेरिका और फिर यूक्रेन 8वीं नंबर पर, उसके बाद तुर्की 10वीं नंबर पर। इस लिस्ट में से रूस को निकाल दीजिए क्योंकि रूस के ऊपर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय बैन लगे हुए हैं। और चीन गेहूं किसी को सप्लाई नहीं कर रहा, चीन अपने लोगों के लिए जमा कर रहा है। अमेरिका का भी वही हाल है, वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत है, तो अमेरिका भी अपने लोगों के लिए गेहूं जमा कर रहा है। अब बचा भारत। भारत के पास खुद के खाने के लिए तथा बाहर सप्लाई करने के लिए भी बहुत सारा गेहूं है। इसलिए भारत ने जब देखा कि दुनिया में गेहूं की सप्लाई कम हो रही है, भारत ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। इससे दो काम होगा, एक, भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा, और साथ ही भारत के अंदर जो किसान गेहूं उगाते हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये था भारत का प्लान। अगर आप इस लिस्ट को फिर से देखें तो इसमें तुर्की का भी नाम है 10वें नंबर पर। तुर्की को भी वही काम करना है जो इंडिया का प्लान है। तो तुर्की का प्लान ये है कि यूक्रेन के ओडेसा शहर में एक बंदरगाह यानी कि सीपोर्ट है, जहां पर बड़ी मात्रा में गेहूं स्टोर करी हुई है, और ये बंदरगाह तुर्की से ज़्यादा दूर नहीं है। तुर्की यहाँ फंसे हुए गेहूं को हासिल करना चाहता है, और अगर ये गेहूं तुर्की को मिल गया तो तुर्की कई हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। और तुर्की में ऐसे कई सारे व्यापारी हैं जो अफ्रीकी देशों में गेहूं सप्लाई करते हैं। इस गेहूं को पाने के लिए तुर्की रूस और यूक्रेन दोनों से ही बातचीत कर रहा है, और अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा हुआ गेहूं तुर्की अपने कंट्रोल में ले सकता है। और यही कारण है तुर्की ने भारत के गेहूं को सड़ा बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब आलोचना की। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कह दो कि भारत के गेहूं में बीमारी है, तो इससे कई सारे देश डर जाएंगे और वो भारत से नहीं खरीदेंगे। अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती है, और दुनिया में जैसा माहौल चल रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रुक कर उसकी एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन करे।
सब देशों को समय पर अपना माल चाहिए और तुर्की जैसे देशों की फितरत ही ऐसी है कि झूठ बोलकर किसी का नाम बदनाम करके उस पर मलाई खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने भी कई हद तक गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है क्योंकि हमारे देश के अंदर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कंट्रोल तरीके से जितना कम हो सके उतना गेहूं ही बाहर सप्लाई कर रही है। तो ये था असली कारण। और हाँ, वो गेहूं अभी तुर्की से वापस भारत आ रही है। बीच में इजराइल के बंदरगाह में रुकी हुई थी, वहां से ये डायरेक्ट गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।